नमस्कार, जोहार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रभात खबर में। बात करें झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी माहौल गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बात करें झारखंड के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर का, ये क्षेत्र काफ़ी हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर दो बड़े प्रत्याशी, जिसमें बात करें एक तरफ कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अजय कुमार और वहीं भाजपा की तरफ से रघुवर दास के घर की बहू यानी कि पूर्णिमा दास साहू, ये दोनों प्रत्याशी खड़े हैं। इसी बीच बात करें कि आरोप प्रत्यारोप का मामला सामने आ रहा है, जिस पर कल डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा एक बयान के बाद किस तरीके से आज भाजपा और पूर्णिमा दास साहू के महिला कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की और काफ़ी सारे बातों को रखा। आइए इस वीडियो में जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कल जिस तरह का बयान डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा दिया गया है, क्या ये महिला के लिए एक अपमान है? वो ऊपर से टपट के जमीन में गिरा है। कोई माँ उसको पैदा नहीं किया है। अगर माँ पैदा किए रहती ना तो इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि एक माँ ने सभी माँ को कोख का गाली दिया है। अगर इतना पढ़े लिखे इंसान रहते तो महिलाओं को सम्मान देते, चाहे पूर्णिमा साहू हो, चाहे उनकी घर की बीवी हो, या माँ हो या बहन हो, महिला है। नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद क्यों लगा रहा है? देवी, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी हम क्यों पूछते हैं? उसी कोख से पैदा हुए हैं अजय कुमार। और आज इस तरह का लैंग्वेज करके वो कर्नाटक से आके यहाँ पर वो बड़ा बड़ा भाषा बोल रहे हैं, तो जाके कर्नाटक में अपना कर्नाटक का भाषा बोले। उनके घर में कैमरा लगे कि वो अपने परिवार को छोड़ के जमशेदपुर में है। उनके घर में कौन मर्द घुस रहा है, कौन निकल रहा है, क्या कर रहा है, वो जाके। हमारे यहाँ हम लोग निश्चिंत हैं, हम लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं। हमारी घर से महिला निकली है, उसका सम्मान करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% मिला। आप लोग भी किसी माँ के बेटा हैं, अगर आपकी माँ को कोई गाली देगा तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? आप ही लोग जवाब दीजिए। आपकी माँ का कोख को कोई नासेगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं। आज किसके चलते इस जमीन पर खड़ा है? माँ के चलते। इन्होंने जब तक महिलाओं से माफ़ी नहीं मांगेंगे, आने वाला चुनाव वोट के दिन इनको लोग औकात में ले आएगा। यही महिला 80% महिलाओं की भागीदारी रहती है वोट में, और सभी महिलाओं को इन्होंने गाली दिया। वो पूर्णिमा को गाली नहीं दिए, हम सबको गाली दिए। औरत के पैदाइश है नहीं तो गाली नहीं देगा, अपना माँ को भी। ऐसे मर्द को वो बिना माँ का कोख से पैदा हुआ होगा। यही को गाली बका, वो एक नारी को नहीं बका, वो सब नारी को बका। गांधी को भी तो गाली, एक गाली उनके माँ पर जाता है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिमा दास बहू है, इसलिए अगर वो चुनाव जीत के आती है तो वो घर से नहीं निकलेगी। उनके जो कौन बोलता है? जिस दिन पूर्णिमा घर में आई, उसमें न बेटा का फर्क माना लोग उसके परिवार का, न बेटी का। वो पढ़ी लिखी औरत है, कभी उसमें बंदिश नहीं हुआ। वो सारा काम घर का वही देखती थी। एक नारी के रूप में उनको सम्मान दिया जाए, और डॉक्टर अजय कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए महिलाओं से कि हमसे गलती हुआ। कैमरा तो सब जगह अपना घर में लगा है। कांग्रेस वही माँ बहन उनको हराएगी, वही हराएगी। वो भी नारी ही था, उसके लिए क्यों लड़ रहा है? वो भी तो नारी था, जिसके लिए जिसके संस्था, जिसके ये से पार्टी से लिए लड़ रहा है, वो भी तो नारी था पहले। अभी ना आया ये पुरुष वर्ग घुसे, तो हम लोग का नारी को क्यों अपमान किया? इसका बदला लेना पड़ेगा ही, बोलना पड़ेगा। हम लोग लड़े, चुनाव में लड़ेंगे। और क्या सोच के रखा है राजीव ये अजय कुमार कि हो जाएगा? क्या किया वो हम लोग के लिए? किस तरह का काम किया? द्रौपदी मुर्मू भी देश चला रही है, सब चला रही है, जैसे किया मुर्मू, इंदिरा वो एमएल बन गया, एसपी बन गया, तो क्या हो गया? वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है क्या? आज एक नारी का ऊपर हाथ नहीं उठाया, पूरा देश का नारी का ऊपर हाथ उठाया। ये लेकर लड़ना पड़ेगा, बोलेंगे। महिला के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, समझे? महिलाओं पे बात उठाए, वो विकास कभी नहीं कर सकते हैं। पूर्णिमा साहू, उनका भी बहाने लगेंगे, चाहे बहुए लगेंगे। ऐसा कचरा नहीं उठाना चाहिए उनका, समझे? वो महिला से पैदा हुए हैं, ऐसे अपने से नहीं आए। डॉक्टर कुमार जी जो महिलाओं को लोग को लेके जो बात उठा रहे हैं, ऐसी महिला किस जगह नहीं है। हॉस्पिटल हो, पेट्रोल पंप हो, कपड़े दुकान हो, मेडिकल है, जिनसे ज़्यादा हमारी महिलाएं जॉब कर रही हैं।
घर से निकल करके, तो महिला कहाँ हमारी कमज़ोर है? ऐसा किस जगह में महिला जॉब नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, वो हमको उनसे जवाब पूछेंगे। डॉक्टर अजय कुमार ने जिस तरीके से महिला को ऊपर एक बयान दिया है, पूर्णिमा दास साहू के बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर वो जीत के आती है तो वो नहीं निकलेगी, उनके द्वारा जो घर के परिवार है वो निकल के काम करेंगे। इसमें क्या कहना चाहते हैं? हम कहना यही चाहेंगे कि वो नारी को की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। नारी की शक्ति को नारी ही है जो देश भी चला रही है, प्लेन भी उड़ा रही है और इतने सारे काम कर। उनको कहाँ से भ्रम हो गया है कि महिलाएं जो है बहू बेटी घर में रह सकती है, राज नहीं चला सकती, काज नहीं। तो उनको सीखना पड़ेगा। वो IAS पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको इतनी भी समझ नहीं है कि एक नारी क्या कर सकती है। मुस्लिम महिला भी अपने शासन में शासक की है और अच्छा शासक की रही है ना। तो इनको भ्रम है, इनको समझना पड़ेगा कि इस तरह का बयानबाजी नहीं करे। और जो है आज की महिला लाचार नहीं है, आज की महिला हर कुछ कर सकती, क्योंकि वो दुर्गा का भी रूप है, उसमें शक्ति निहित है ना। इसलिए ऐसी बयानबाजी करना शर्मनाक है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। आज किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? आज नारी का जो अपमान डॉक्टर अजय कुमार किए हैं पूर्णिमा साहू के ऊपर कमेंट करके, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। हम सभी महिलाएं, आम महिलाएं यहाँ जुटी हैं उनका विरोध करने के लिए कि नारी मतलब बेटी और बहू आज घर से बाहर निकल के काम कर रही है, तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनका काम उनके परिवार वाले करेंगे? पूर्णिमा साहू क्यों नहीं कर सकती है? क्या वो कैपेबल नहीं है? और कैपेबल नहीं होती तो पार्टी उनको क्यों देती विधानसभा का टिकट? तो इस विधानसभा का जिम्मेदारी पूर्णिमा साहू के ऊपर दिया गया है जब वो जीत के आएंगी तो। और ये जीतने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्णिमा साहू अच्छा काम करेंगी। और डॉक्टर अजय को इस तरह का नारी के अपमान में बात नहीं करना चाहिए। उनका इतिहास हम लोग भी जानते हैं कि वो कितना नारी का सम्मान करते हैं, उनको पैदा करने वाली नारी, उनका पालन करने वाली नारी, और उसके बावजूद भी ये नारी के खिलाफ इतनी गंदी बात कहते हैं। तो उसका विरोध हम लोग नारी यहाँ पे सारी महिलाएं करने के लिए आई हैं। कांग्रेस में महिलाएं नेता है, हाँ, कभी उनका ऐसा बयान क्या दर्शाता है? हाँ, महिला कहाँ नहीं है? जन्म से लेके मृत्यु तक महिला ही महिला है, कहाँ महिला नहीं है? और महिला के ऊपर उनका जो भरोसा नहीं है, तो वो किस भरोसे से अपने पार्टी में महिलाओं को स्थान देंगे? आज मोदी जी ने हम महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, उसके बल पे आज 12 कैंडिडेट झारखंड में चुनाव लड़ रही हैं। तो ये खुशी की बात होनी चाहिए। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो कांग्रेस में महिलाओं का क्या अस्तित्व होगा? और डॉक्टर अजय जब जीत के अगर आएंगे पूर्वी से, तो वो महिलाओं के लिए क्या कर पाएंगे? जो ऐसी सोच रखते हैं कि हमारी बहू बेटियां घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं। पूर्णिमा साहू करके दिखाएंगे और हम लोग उनके साथ हैं। नारी के सम्मान के लिए आए हैं। जो सवाल विपक्ष जो भी सवाल डॉक्टर अजय कुमार उठा रहे हैं एक नारी के ऊपर, उनको ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो बाहर से आके जमशेदपुर में यहाँ पे आने के बाद जब वो जीत जाएंगे तो क्या यहाँ वो कुछ कर पाएंगे? वो वापस फिर वहीं लौट जाएंगे। हमें यहाँ रहना है स्थायी रूप से। और जब हमारे वो घर में बहू की बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते घर की, तो बाहर की महिलाओं का क्या ही सम्मान करेंगे? आज नारी के ऊपर जब सवाल उठा है तो हम सब नारी जागृत हुए हैं। और ये अधिकार किसी को नहीं है कि एक नारी के कैरेक्टर हो या उनके किसी भी तरह से आप अपमान करें। ये अधिकार स्वयं घर के परिवार को भी नहीं रहता है। जो नारी आपको जन्म देती है, जो नारी आपकी अच्छी परवरिश करती है, जो नारी एक घर को, एक परिवार को, एक समाज को बनाती है, वो कोई छोटी सी नारी का सिर्फ नाम है, मगर वो चंडिका का रूप है, दुर्गा का रूप है, वो पूजनीय है। हम सब नारी को हर रूप में पूजते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।